सो गाइज़ वी आर सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ ये हमारी 2026 की पहली फ़्लाइट है और पहली ट्रिप भी बोल सकते हैं, तो वेरी एक्साइटेड। सो गाइज़ वी आर गोइंग समवेयर, जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पे हम दोनों फ़िट चेक देते हुए, मिरर हो और फ़िट चेक ना दो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग रैपिडो का वेट कर रहे थे एंड हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। और पर्सनली मुझे अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुंबई में रात में ट्रैफिक नहीं होता है ना, तो फटाफट पहुँच जाते हैं। और हमको यहाँ पे आके मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ था इतनी सारी भीड़। एक तो हम लोग पहले ही लेट निकले थे, हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग, बट फिर भी हम लोग को लेट हो गया था और यहाँ पे भीड़ बहुत थी। फिर क्या जो सोचा था वही हुआ, हमको काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग को सीधा सीधा बोल दिया था कि आप लोग जल्दी पहुँच जाओ वरना आपको नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, ये फ़्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। तो हम लोग फटाफट बस में बैठ गए फाइनली। वैसे तो बैग को हैंड लगेज में नहीं लेना था, बट उन लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया था, अभी आपको ये हैंड लगेज में ही लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है मेरी विंडो सीट है। बट मेरी मिस्टेक के वजह से मैंने उन बड़े भैया को, वो बेचारे नींद में सो रहे थे, मैंने उठा के बोला भैया ये हमारी सीट है, प्लीज़ आप इधर आ जाओ। वो बेचारे नींद में उठ के बोल रहे कि मैडम ये मैंने ना पे करके ही सीट ली, आप चेक करो अच्छे से। मैं फिर भी नहीं मान रही थी, मैंने नहीं भैया देखो ये हमारी सीट है। फिर मैंने अच्छे से चेक किया ना, तब जाके मेरे को लगा यार हाँ उन्हीं की सीट है। और भाई मेरे को इतना बुरा लगा, एक तो वो बेचारे इतनी नींद में थे। सो गाइज़ वी आर इन जयपुर, और जयपुर में इतनी मस्त ठंडी हो रही है ना कि भाई मज़ा आ गया। और वो बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए बट फैशन ना जाए, तो यहाँ पे मेरा नॉन स्टॉप मेकअप चल ही रहा था और परी को आ रही थी शर्म। और यहाँ पे हम फ़्लाइट वाली बात को सोच सोच के हंस रहे थे कि भाई हम क्या पागल है। जयपुर तो मेरा आना जाना होता है, बट ऐसे फ़ोटो मैंने पहली बार खिंचवाया। भाई हम लोग कश्मीर में आ गए, इतनी ठंडी हो रही है, बस बर्फ़ की कमी है यहाँ पे। बर्फ़ भी गिर जाएगी, वैसे तो गिरी है। पापा नहीं बोल रहे थे, ओले बोलते हैं ना जो बारिश शुरू करते वो वाला। ओले नहीं, मेरे को लगा सफ़ेद बर्फ़। तो बर्फ़ होती है। पाँचवा अपना। पाँचवा अपना बैग अपने हाथ में। ओ नहीं बट मेरे को वॉशरूम जाना। परी इतनी केयरलेस निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे मैं वॉशरूम गई थी और परी ने लिटरली वो मेरा बैग उस पर बैग के ऊपर रखा हुआ था, और बाद में बोलती कि हुज़ केयर, ये देखो आजकल के बच्चे। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि पापा को टाइमिंग नहीं बताई थी, तो पापा अपने हिसाब से निकले थे। तो अभी मतलब टाइम है, मतलब 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के पापा का वेट कर रहे हैं। चलो पापा आ रहे हैं तो हम वेट कर ही सकते हैं, कोई और लेने आ रहा होता ना तो भाई हम लोग कैब करके निकल जाते हैं। और इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देख ही सकते हुडी पे शॉल ओढ़ रखी। मज़ा आ गया, मज़ा। तो क्या होगा भाई, हाँ तो अच्छी बात ना, हम देसी लोग हैं, देसी हाँ अच्छी बात। देसी। भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने मस्कारा लगाया था, मस्कारा, और फिर चश्मा पहन लिया। फिर जब चश्मा पहनना ही था तो मैंने मस्कारा क्यों लगाया, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया था मस्कारा, फिर भी देख मेरी पलकों माइंड। जैसे तेरी अभी लग रही है ना वैसी है। So you can try their blockbuster sandwich which was again good but हमारा पेट फूल हो गया था तो हमने पार्सल ही करा लिया था. This is not a milkshake place but I really like the strawberry milkshake which kind of felt like a slushy and इन लोग ने real strawberry से बनाया. यहाँ टाइम पास के लिए रील क्या चलाई, और उस टाइम पे इतनी सब खाने की आ रही थी ना कि मेरे को रोना आ रहा था कि भाई मेरे को कोई तो खिला दो, मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। यहाँ पे जितना मस्त मौसम दिख रहा है ना, उससे कई ज़्यादा हद तक ठंडी हो रही थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना कि भाई ठंडी नहीं होगी, भाई बहुत ठंडी हो रही थी। सोचा जब तक पापा नहीं आए तब तक हम लोग फ़ोटो वीडियोज़ ही ले लेते हैं। तो फ़ोटो वीडियोज़ लेने के टाइम पे ही फिर पापा भी आ गए हमको लेने, तो हम लोग निकल गए हमारे घर के लिए। और हमारा घर जयपुर से कुछ 45 मिनट्स की दूरी पे है। इस परी को शॉल एयरपोर्ट पे ओढ़ने में तो शर्म आ रही थी, और जैसे ही गांव में पहुँचे और जब ठंडी लगी तो ये मेरे चिपक गई। देख रहे हो आप सब लोग भी, देख लो जयपुर के नज़ारे।
ये करते करते मेरे को सही में मेरे बचपन की याद आ गई कि मतलब कितना अच्छा टाइम हुआ करता था। हम छोटे थे, हमको मतलब हम बच्चे बच्चे थे वो टाइम पे, और अभी के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं। तो यही सब करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे जिस एनर्जी से मैंने विंडो खोल के ताज़ा हवा लेने की कोशिश की, तो भाई मेरी तो यहाँ पे कुल्फ़ी जम गई। इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मेरी तो कुल्फ़ी जम गई। बाद में मेरे को इतनी ज़्यादा ज़ोर से ठंडी लगने लगी, तो परी बोलती है कि तू बतख बन के क्या कर रही है। तो फाइनली हम लोग हमारे घर पे पहुँच गए थे, और तो पहुँचते ही हम लोगों ने पापा के साथ बैठ के चाय पी और मस्त आग सेकी इस हीटर के साथ। ठंडी बहुत होने के कारण मैं तो भाई हीटर को लेके अपने बेड पे ही रख दिया था, और मैं भाई उस हीटर के सामने से हट ही नहीं रही थी। फिर परी बोल रही थी कि भाई तू उस हीटर के अंदर घुसेगी क्या। तो भाई अभी क्या कर सकते हैं, ठंडी ही इतनी थी कि वो हीटर को ऐसा दूर कर रहे थे ना, तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे मैं मस्त अपनी नींद पूरी करके सीधा मैं शाम में उठी। तो मैं और मम्मी फिर शाम के टाइम पे बाहर बैठ के सब्जी कट कर रहे थे, और वो तो अच्छा था कि भाई धूप निकल गई थी, तो थोड़ी शांति मिल गई। और हाँ, मैंने गांव जाते ही सबसे पहला हाथ मारा मैंने पानी पूरी पे। और ये पानी पूरी सिर्फ मैंने अकेले ने खाई, क्योंकि परी दोपहर से सो रही थी तो वो शाम में नहीं उठी, और मम्मी ने पर्सनली हमारे लिए पानी पूरी मंगा ली थी फर्स्ट डे पे ही। तो यहाँ पे पूरी पानी पूरी मैंने ख़त्म करी। फिर क्या, खा पी के हम इतने थके थे कि हम लोग जल्दी सो गए थे।